हाँ सर। हाँ सर। हाँ, आपका टीआरसी नहीं खाली, आप कुछ नहीं है। सुनिए ना, लेकिन हाँ, एक बार और क्या कीजिएगा, एग्जामिनेशन कंट्रोलर से मिल लीजिएगा, बोलिएगा कि मार्कशीट छप नहीं रहा सर। वहाँ बार बार क्योंकि हम लोग नहीं दबाव डालिएगा ना कि लोग पैसा का खेल है और वो लोग नहीं दे रहा है तो फिर दिक्कत हो जाएगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग। सबका वेट कर रहे हैं, थोड़ा आने दो, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं।
हाँ गुड मॉर्निंग जी। एक्चुअली हमारा सीनियर का कॉल आ गया था तो इसलिए हम थोड़ा सा हो गए थे। अब बोल रहा हूँ ना कि कल का कॉजल सिस्टम बताए थे, कल हम लोग स्टडी किए थे कॉजल सिस्टम, नॉन कॉजल। लास्ट में कुछ प्रॉब्लम दिए थे तो सिर्फ प्रियंका प्रियंका पोस्ट की थी सॉल्यूशन और कोई नहीं पोस्ट किए थे। तो कल जो हमारा समझाने का टाइम था, शिवम तुमको समझाए भी थे, तुम उसके बाद भी नहीं किए। तो थोड़ा सा देखना चाहिए था। कॉजल और नॉन कॉजल का जो मैं बताया था कंसेप्ट, उस पर प्रेजेंट और पास्ट वैल्यू चेक करना था कि causal system, those system are depends on present and past value, that is the causal system. Those system are depends on future value of input. प्रेजेंट और प्रेजेंट रहेगा रहेगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर फ्यूचर जहां भी इन हो रहा है दैट विल बी द नॉन कॉजल सिस्टम। तो ये सब बताते हुए फिर आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास से किन्हीं को डाउट है, जैसे प्रॉब्लम भी था पोस्ट में, तो उनसे अगर कोई सॉल्व करने की कोशिश किए होंगे, अगर नहीं डाउट बना होगा तो पूछना है तो पूछ सकते हैं। कोई डाउट है तो बोलिए। हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। तो कोई डाउट है कल लास्ट क्लास से? नो सर, जब सर पूछेंगे तब डाउट आएगा। चलिए ठीक है। देखिए, कल क्वेश्चन था कुछ, तो उसको हम डिस्कस करते हुए आगे बढ़ते हैं। y1 इक्वल टू xn प्लस 1 अपॉन x n माइनस 1 और yt इक्वल टू सेकेंड, मान लीजिए कि xt प्लस x t माइनस 1। थर्ड नंबर yt इक्वल टू x t माइनस 2 प्लस x t माइनस 3। और फोर्स एक अलग से है, yt इक्वल टू माइनस इनफिनिटी 2t x टाउ t टाउ। तो फर्स्ट वन क्या होगा, कॉजल है या नॉन कॉजल, बताइए कोई एक भी। कॉजल है कि नॉन कॉजल है, फर्स्ट बताइए। कॉजल सर। कॉजल। और कोई अदर आंसर? आकाश, आशीष? वही है सर, कॉजल। और कॉजल। सेकेंड, सेकेंड के बारे में बताइए। नॉन कॉजल सर। सेकेंड नॉन कॉजल, क्यों नॉन कॉजल क्यों होगा बाबू? कॉजल। टी इक्वल टू जीरो पुट करोगे आप तो x जीरो और x प्लस x माइनस 1, तो ये तो प्रेजेंट वैल्यू है और ये तो पास्ट वैल्यू है ना। वाई टी पुट कर दो उसी इक्वेशन में, तो x2 प्लस x2 माइनस 1 मतलब कि x1 हो गया। तो ये x1 2 के पहले वाला चीज है, तो ये पास्ट वैल्यू है, तो प्रेजेंट और पास्ट वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है। दिट मींस कॉजल, कॉजल। दिस वन, थर्ड वन बताइए, थर्ड वन को बोलिए। प्रियंका के अलावा, प्रियंका कल सब सॉल्व की है, तो प्रियंका नहीं, प्रियंका के अलावा आपको बताइए थर्ड वन क्या है। अफसा? नन को। नॉन कॉजल। नॉन कॉजल के अलावा कोई बता सकते हैं कि कोई अदर किन्हीं का आंसर हो? नॉन कॉजल ही है। क्यों? क्योंकि आप जीरो पुट करो, x माइनस 2 दैट इज द पास्ट वैल्यू, और x2 ये फ्यूचर वैल्यू। पास्ट और फ्यूचर, तो पास्ट और फ्यूचर हो गया, तो जहां फ्यूचर इंक्लूड हो गया दैट मींस द नॉन कॉजल होगा। फोर्थ का बताइए क्या होगा। जैसे स्टैटिक और डायनेमिक में डिफरेंशिएशन था, यहाँ पर इंटीग्रेशन है। फोर्थ का बताइए क्या होगा।
कोई बता सकते हैं? सर फोर्थ का नॉन कॉजल होगा सर। अरे तुम कॉन्फिडेंस में नहीं हो, तुम हमें से पूछ रहे हो, तुम सर आंसर बोलो, सर कॉन्फिडेंसली बोलो, तुम क्या सर यहाँ तुमको लगता है? माइनस इंफिनिटी सर मेरे हिसाब से नॉन कॉजल होना चाहिए। नॉन कॉजल होना चाहिए, गुड। नॉन कॉजल होगा, क्यों होगा देखिए। एक्स टाउ डी टाउ, मान लीजिए कि हम ये इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, और ये जेड 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 कोई फंक्शन आ रहा है, जेड टाउ आ रहा है, इसका आंसर सॉरी हाँ जेड टाउ आ रहा है इन आफ्टर इंटीग्रेशन। अब उसके बाद हम लोग लिमिट पुट करेंगे, तो जेड 2t माइनस जेड माइनस इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी तो ऑलवेज आपका पास वैल्यू हो जाएगा। आप t इक्वल टू 0 पुट करो, y 0, तो जेड 0 और माइनस जेड इन्फिनिटी आ गया। तो प्रेजेंट वैल्यू और पास्ट वैल्यू यहाँ से तो लग रहा है कॉजल है, लेकिन आप जब देखिए y इक्वल टू 1 पुट करोगे तो जेड 2 हो गया, तो जेड माइनस इन्फिनिटी, तो यहाँ क्या हो गया, प्रेजेंट वैल्यू पर ये फ्यूचर वैल्यू भी आ रहा है, जेड आपका जो जेड 2 आ रहा है दैट इज द फ्यूचर वैल्यू आ रहा है, और ये पास्ट वैल्यू है, जहां इंक्लूड फ्यूचर कर रहा है दैट मीन्स द नॉन कॉजल। एक क्वेश्चन आप लोग का मन में क्रिएट होता होगा कि सर टी इक्वल टू 0 ही खाली चेक करेंगे कि और भी चेक करना पड़ेगा हमको? तो आपको देखिए 2-3 वैल्यू चेक करना होगा, टी इक्वल टू 0 भी चेक करना होगा, मान लीजिए कि कॉजल आया तो आपको और एक बार और चेक करना होगा, चलो ठीक है कॉजल आ रहा है, अगर नॉन कॉजल टी 0 पर ही आ गया दैट मीन्स तो नॉन कॉजल हो ही गया, नॉन कॉजल तो हो ही गया, तब कोई दिक्कत नहीं है टी इक्वल। लेकिन जब कॉजल आ जाएगा तो और भी आपको क्लियरिफाई करना होगा, -1 पर एक बार देख लीजिए, +1 पर देख लीजिए, 2 पर देख लीजिए, और एक बार +2 पर देख लीजिए, -2 और +2 पर देख लीजिए, तो इतना दूर में आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन आप खाली टी पर इक्वल टू 0 के भरोसे रह जाइएगा कॉजल आने पर कि कॉजल हो जाएगा, तो आपका मिस्टेक हो सकता है, आपका आंसर गलती हो सकता है। लेकिन आप अगर नॉन कॉजल आ गया शुरू में टी इक्वल टू 0 पे, तो डेफिनेटली एक बार ही आ गया टी इक्वल टू 0 पे नॉन कॉजल, तो नॉन कॉजल हो गया, नॉन कॉजल रहेगा। लेकिन कॉजल होने के बाद आपको सिंसियर हो जाना होगा और आपको चेक करना होगा कुछ और भी वैल्यू पे, जो +1 -1 और इस तरह करके आपको आगे पीछे करके चेक करना होगा, जिससे कि आपको पूरा क्लियर हो जाए। ठीक है, आगे बढ़े। Yes, sir. Now linear and non-linear system. देखिए लीनियर नॉन लीनियर सिस्टम, हम जब से लिखते हैं क्वेश्चन y इक्वल टू mx प्लस c, हम लिखते हैं ना, ये लीनियर इक्वेशन है जो कि स्ट्रेट लाइन फॉलो करता है, दैट इज द लीनियर इक्वेशन। लेकिन आपका जब इनपुट आउटपुट सिस्टम की बात आती है तो वहां पर ये चीज नहीं फॉलो होता है, वहां पर सुपरपोजिशन थ्योरम देखना पड़ता है कि एनी सिस्टम विच फॉलो द सुपरपोजिशन थ्योरम दैट विल बी द लीनियर सिस्टम। और सुपरपोजिशन थ्योरम क्या होता है वो बताएंगे, और कैसे इसको चेक किया जाता है उसको वो बताते थे। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन, फर्स्ट सुपरपोजिशन क्या होता है, सुपरपोजिशन के बारे में। Superposition principle, it states that the response to a weighted sum of signals be equal to the weighted sum of the outputs, weighted sum of the outputs corresponding to each of the individual input.
देखिए मतलब इट्स स्टेट दैट रिस्पॉन्स टू ए वेटेड सम ऑफ इनपुट सिग्नल टू बी इक्वल टू वेटेड सम ऑफ आउटपुट करस्पॉन्डिंग टू ईच इंडिविजुअल इनपुट। तो वेटेड क्या होता है, वेटेड इनपुट क्या होता है, वेटेड सम क्या होता है, मैं थोड़ा सा अभी क्लियरिफाई करूंगा, तो थोड़ा सा वेट कीजिए, पेशेंस रखिए। और इसमें जब अब लिनियरिटी के लिए जब डेफिनेशन आएगा, लिनियरिटी के लिए तो होता है a system that satisfy the superposition theorem, superposition principle is said to be a linear system. Said to be a linear system. तो a system that satisfies the superposition principle is said to be linear system. तो superposition क्या है, पहले सुपरपोजिशन क्या है, पहले एक वेटेड इनपुट, वेटेड सम ऑफ इनपुट सिग्नल बी इक्वल टू वेटेड सम ऑफ आउटपुट करस्पॉन्डिंग टू ईच ऑफ इंडिविजुअल इनपुट। तो देखिए मान लीजिए कि वो एक सिस्टम है, एक सिस्टम है, अब लीनियर है कि नहीं है हमको चेक करना है। तो हम इसमें एक इनपुट दे रहे हैं x1t, आउटपुट आ रहा है y1t, इसमें फिर एक इनपुट दे रहे हैं x2t, एक आ रहा है आउटपुट y of t। अब जो है हम जो इनपुट दे रहे हैं, तो अब अलग अलग इनपुट देंगे। देखिए अब इसमें जो है एक बार x1t दे रहे हैं, एक बार x2t दे रहे हैं, ठीक है, और दोनों में y1t और y2t आ रहा है। मान लीजिए कि हम कोई एक वेटेड इनपुट हम जब दे रहे हैं, मान लीजिए कि हम बोलो y1t आपका है जो x1t इनपुट दे रहे हैं, और दोनों में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए a से इक्वेशन वन, वेटेड इनपुट वेटेड हो गया, और वेटेड मतलब क्या, उसको कुछ कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके वैल्यूएट कर रहे हैं। y22 जब आ रहा है x2t, उसमें b से मल्टीप्लाई कर दीजिए आफ्टर आउटपुट, ठीक है। तो उसके बाद आपको एक वेटेड इनपुट बनाना है जो उससे y3t बनेगा, और वेटेड इनपुट क्या होगा, t इक्वल टू समेशन ऑफ टू वेटेड इनपुट x1t प्लस b x2t, ठीक है। तब जब a x1t प्लस b x2t आया तो y3t आया, मैंने एक अलग इनपुट, देखिए अब अलग इनपुट दे रहे हैं तो एक अलग आउटपुट आ रहा है, लेकिन ये y3t शुड बी इक्वल टू, ये होना चाहिए a y1t प्लस b y2t। अगर ये हो रहा है तो लीनियर है सिस्टम, अगर ये नहीं हो रहा है तो सिस्टम आपका लीनियर नहीं है। तो कैसे चेक करना है, एक मैं एग्जांपल बताता हूँ, उसके बाद आप लोग चेक कीजिएगा। मान लीजिए कि कोई सिस्टम है, yt इक्वल टू axt प्लस b, ये सिस्टम है, ठीक है। तो अब दो अलग अलग इनपुट दीजिए, तो y1t क्या हो जाएगा बाबू, ax1t प्लस b, तो ये क्वेश्चन नंबर 2। और जिसको अब a से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों बोथ साइड, तो a y1t इक्वल टू a1x1t प्लस a b। अब y2t y2t क्या है, ax2t प्लस b, ये क्वेश्चन नंबर 3। तो ये 4th रखिए और इसको 3rd रखिए। अब b से मल्टीप्लाई कर दीजिए बोथ साइड, यहाँ पर a से बोथ साइड b से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, b y2t और b x2t प्लस b b, ये फिक्स हो गया। अब एक अलग इनपुट दे रहे हैं हम, जहां पर y3t बनाना है, y3t, तो t a x1, ये t क्या है, मतलब सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन के लिए
जो प्रॉपर्टीज होगा वो करेगा, एक अलग इनपुट हम दे रहे हैं, ठीक है। अब जब लेंगे तो सिस्टम का नेचर क्या है, जो भी इनपुट रहेगा उसमें कैपिटल ए से मल्टीप्लाई प्लस बी, इस तरह सिस्टम का नेचर है। तो कैपिटल ए x1 t प्लस बी x2 t, ये इनपुट पार्ट हुआ, दैट इज ये इनपुट पार्ट है, ये इनपुट है, ये इनपुट हो गया प्लस कैपिटल बी, ये पूरा सिस्टम रिस्पॉन्स आ गया। तो ए x1 t प्लस ए बी x2 t प्लस बी, ये क्वेश्चन नंबर 6 हुआ। अब बताइए क्या y3t इक्वल टू a y1 t प्लस b y2t है? ये इक्वल है क्या? आपका जो 5 नंबर, आपका 3rd नंबर और 5th नंबर और 6th नंबर देख के बताइए कि y3t इक्वल टू a y1 t और b y2 और y3t दोनों इक्वल है क्या? तो बताइए। इक्वल है क्या? जो एक्सप्रेशन लिखे हैं इक्वल है क्या? बोलिए ना जी, क्लास में है कि नहीं? इतना तो आप एक्सप्रेशन देख के तो बता सकते हैं इक्वल है कि नहीं है। लो कर देता हूं मैं फिर से। y3t इक्वल टू क्या लिखे हैं? a x1 t प्लस ए बी x2 t प्लस b आया है, मान लीजिए कि, और ये इसके इक्वल टू क्या है? a y1 t, a y1 t क्या है लिखिए, a स्मॉल a x1 t प्लस ए बी और b a x2 t प्लस b b, दोनों इक्वल है क्या? देखिए तो, देखो रिस्पॉन्स नहीं करोगे तो फिर हमको समझ में नहीं आएगा कहाँ दिक्कत हो रहा है आपको। आप एटलीस्ट इतना तो बताइए ये इक्वल है कि नहीं है, कोई तो दोनों एक्सप्रेशन देख के तो बता सकते हैं। क्या इक्वल है प्रियंका? नो इक्वल नहीं है। और कोई? इक्वल नहीं है तो नॉट इक्वल है तो नॉन लीनियर होगा। अब बताइए आपको पूरा स्टेप समझ में आया कि नहीं आया, या फिर से मैं रिपीट करूं? प्रोसेस कैसे करना है ये समझ में आया या नहीं आया, या मैं फिर से रिपीट करूं? सर रिपीट कर दीजिए ना। हाँ गुड। देखो थ्योरी जो है, मैंने वेटेड इनपुट वेटेड आउटपुट होना चाहिए, वेटेड इनपुट वेटेड आउटपुट आपको याद रखना है। तो हम यहाँ से देखते हैं, हमको एक इक्वेशन मिला है, एक सिस्टम मिला है, सिस्टम का रिस्पॉन्स है yt इक्वल टू ए एक्स टी प्लस बी, मतलब कि कुछ भी हम इनपुट दे रहे हैं, xt हम इनपुट दे रहे हैं, xt वेयर xt इज आवर इनपुट, yt इज आवर आउटपुट, ठीक है। तो हम xt इनपुट दे रहे हैं ना, तो वो मल्टीप्लाई कर रहा है ए एक्स टी प्लस बी कर रहा है, ठीक है, ए एक्स टी प्लस बी कर दे रहा है। तो हम उसमें अब एक अलग इनपुट दे रहे हैं x1t, तो वो भी y1t आएगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक अलग आउटपुट आएगा। तो ए x1t प्लस बी आया, फिर हम उसको क्या किए, उस आउटपुट में दोनों साइड मल्टीप्लाई किए हैं, ए y1t कर दिए, आपका ये आ गया। फिर y2, अब x2t अलग इनपुट दे रहे हैं, तो वहां पर आउटपुट क्या आया, एक y2t आ गया। तो अलग इनपुट दिए हैं, y2t इक्वल टू हो जाएगा ए x2t प्लस बी। यहाँ तक समझने में डाउट है तो बोलिए। अब इसको फिर बोथ साइड बी से अलग वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दिए, क्योंकि इक्वल है तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई कर दिए। अब लेकिन है को हम एक थर्ड इनपुट दे रहे हैं, दैट इज द सम ऑफ टू इनपुट्स, जो प्रीवियस इनपुट है उसका सम रहेगा वेटेड रूप में। तो टी इक्वल टू, जो टी मतलब ट्रांसफर फंक्शन टाइप में रख रहे हैं उसको, इनपुट जो हमारा है ए एक्स1 टी प्लस बी एक्स2 टी, जब हम उसको रखे अपना, तो एक अलग आउटपुट आएगा y3t। तो a
मल्टीप्लाई हुआ, ये ब्रैकेट में जो है वो इनपुट है ax1t प्लस bx2t प्लस b। जब ये मल्टीप्लाई हुआ तो फिर हमको प्रीवियस से चेक करना है कि y3t इक्वल टू ay1t, मतलब कि वेटेड इनपुट जब दिए तो वो हमारा y3t आया, और ये वेटेड आउटपुट ay1t प्लस by2t, वेटेड इनपुट y3t वेटेड इनपुट के कारण आ रहा है, और दिस वन जो वेटेड आउटपुट, दोनों इक्वल होना चाहिए, लेकिन वो दोनों इक्वल नहीं आ रहा है, दैट मीन्स द नॉन लीनियर है। अभी भी किसी को डाउट है तो बोलिए, नहीं तो मैं अदर एक क्वेश्चन एग्जाम्पल लूंगा। आगे बढ़े। यस सर। एक और है क्वेश्चन है बाबू, देखो देखने से क्या लगेगा वो बोलना पहले आप लोग। वाई टी इक्वल टू, देखने से क्या लग रहा है, टी एक्स टी, ये देखने से कैसा लग रहा है, लीनियर या नॉन लीनियर, खुल के बोलिए। नॉन नॉन लीनियर, चावली बोली नॉन लीनियर। और किसी को क्या लग रहा है? छावली स्टूडेंट है जी, आप लोग गर्ल्स होके बोल रही है, आप लोग बॉयज होके आप लोग जवाब नहीं दे रहे हैं, क्या लग रहा है देखने के बाद? मत बोलिए, जब हम बोलना बंद कर देंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा आप लोगों को। ठीक है, वाई टी इजकल टू टी एक्स टी, ठीक है, तो हम अलग इनपुट है दे रहे हैं, तो जिस तरह के आउटपुट आ रहा है टी एक्स वन टी, ठीक है, और एक फिर अलग इनपुट दे रहे हैं वाई टू टी, तो टी एक्स टू टी आ रहा है। अभी मल्टीप्लाई मत कीजिए, बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। और एक अलग इनपुट दे रहे हैं थर्ड, जो कॉम्बिनेशन ऑफ ए एक्स वन टी, तो टी ए एक्स वन टी प्लस बी एक्स टू टी, ये थर्ड हो गया। तो इसको अब हमारा क्या है, वाई थ्री टी इक्वल टू, ये आना चाहिए ए वाई वन टी प्लस बी वाई टू टी। अब चेक करो, वाई थ्री टी इक्वल टू क्या है, टी ए एक्स वन टी प्लस बी, सॉरी टी से मल्टीप्लाई हो जाएगा बी टी एक्स टू टी इक्वल टू ए वाई वन टी। अब वाई वन जो था उसमें ए से मल्टीप्लाई करके लिखिए ए टी एक्स वन टी प्लस y2 वाले में b से मल्टीप्लाई करके लिखिए बी टी एक्स टू टी। तो दोनों देखिए आपका सेम आ रहा है, तो ये क्या हो गया, लीनियर सिस्टम हो गया। अभी भी किसी को डाउट है तो बोलिए। देखिए लीनियरिटी से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। नहीं डाउट है तो क्वेश्चन बनाइए। शेख सॉल्व कीजिए। तो 6 लोग हैं, 5 लोग हैं, 5 लोग सॉल्व कीजिए। 5 लोगों पर 4 क्वेश्चन है, एक एक करके भी सॉल्व कीजिए। तो ये सब लोग आंसर देने के लिए तैयार हो जाएगा तो बोलिएगा।
इन्हीं से हो जाएगा तो बताइएगा। सर आप कौन से बुक से पढ़ाते हैं सर? ये रमेश बाबू का बुक से क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं। बुक बुक से कोई मतलब है, ऐसा नहीं है कि बुक प्रॉब्लम कहीं से अभी आप बनाओ, अगर कोई डाउट होता है तो पूछ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आपके पास जो अवेलेबिलिटी है उससे आप कर सकते हो। एक भी सॉल्व हुआ किन्हीं से? सर वन वन बताओ क्या है, नॉन और टू, और किन्हीं का आंसर? ठीक है, तो आप लोग इसको सॉल्व करके पोस्ट कर दो सभी लोग, तो पता चलेगा कि आप लोग का क्लियर हुआ ना, खास करके 4th नंबर डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर नेक्स्ट क्लास सर में एक मतलब कि बता हम दिए लोग, ना सर, फर्स्ट वाला। हाँ बताइए बताइए बताइए, हाँ बताइए, एक बता दिए ना सर। हाँ फर्स्ट बताइए। नहीं सर, आपको बोल रहा था। क्या चीज? सर आप ही बता दिए ना सर फर्स्ट वाला, उसके बाद हम लोग बना लेंगे। हम लोग बताएंगे, तो हम तो पहले बताए ना बाबू तुम लोग को कि ऐसे ऐसे चेक किया जाता है, तो चेक किए तो क्या हुआ, पहला क्या आया? आप चेक किए कि नहीं किए? नहीं सर, फर्स्ट बता देना सर। हाँ हम बता देंगे, लेकिन अभी टाइम है, आप चेक करो तो गलत भी सही कुछ भी तो आएगा ना, आप जैसे प्रोसेस के करो तो एटलीस्ट। सेकंड किसी का? शिवम सेकंड? सर अभी तक बना नहीं है। एक भी नहीं बना है? सर बना के सर पोस्ट कर देंगे आज। इतना टाइम क्या चीज का लगेगा यार? फर्स्ट का देखो, 1 मिनट का चीज है, y1t इक्वल टू e टू पावर x1t, y2t इक्वल टू e टू पावर x2t, bx2t, पावर कर देंगे a, दोनों वही हो जाएगा a x t इंटू bx2t, ये y3t हो गया। अब क्या है, हमारा जो आना चाहिए लीनियरिटी के लिए y3t इक्वल टू a y1t आना चाहिए प्लस b y2t आना चाहिए। जब तुम देखोगे तो a y1 a x1t मल्टीप्लाई हो गया, b e टू पावर x2t हो गया, तो क्या y3t से इक्वल है? y3t इक्वल टू ये इससे नहीं है, तो नॉट लीनियर हो गया। फिर सेकेंड वाला जो क्वेश्चन है, तो yt इक्वल टू एक्स स्क्वायर टी हो रहा है, तो y1t इक्वल टू x1 स्क्वायर टी हो गया,
y2t इक्वल टू x2 स्क्वायर t हो गया, y3t इक्वल टू रूट अंडर ब्रैकेट x1t, और हम अलग इनपुट थर्ड जो बना रहे हैं bx2t, ये इनपुट है हमारा। और सिस्टम का प्रॉपर्टी स्क्वायर करने का, तो स्क्वायर कर दिया। अब इसके इक्वल टू y3t इक्वल टू, अब चेक कीजिए ax1t प्लस bx2t, क्या ये पॉसिबल है? ax1t प्लस bx2t का होल स्क्वायर इक्वल टू ax1t प्लस bx2, सॉरी ये y1t होगा, ये y2t है। तो आप जब इसको देखोगे y1t y2t को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ax1 स्क्वायर t प्लस bx2 स्क्वायर t, तो देखिए आप जब देखेंगे तो इक्वल नहीं आएगा, नॉट इक्वल, नॉन लीनियर। इसी तरह थर्ड का करना है, इसी तरह फिर फोर्थ का देखना है। तो आप इसको करके आप लोग पोस्ट कीजिए इसको। इतना टाइम क्यों लगता है? ठीक है, इसको पोस्ट कीजिएगा, हम क्लास एंड करते हैं। इसको पोस्ट कीजिएगा, नहीं तो फिर आपको डाउट रह जाएगा। तो हमें पता चलना चाहिए था कि कहाँ पे आपको फंस रहा है। तो ये इसको पोस्ट कीजिएगा, अगर किसी को डाउट है तो फिर पूछ सकते हैं। थैंक यू सर।